नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के हम 4 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम 5th पार्ट के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे ऐसे ही आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है। समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जो छूट दी जाती है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो किस प्रकार दिया जाता है वो समझ लीजिए। कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मूल्य है कितना, 100 रुपए। कितना है, 100 रुपए की वस्तु है और उस पर उसने डिस्काउंट दिया कितना, 50% का। तो बचा कितना, 50 को डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, कितने में बेचेगा, 50% में बेचेगा। प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या, 100। अब ये जो आएगा इस पर वो फिर से डिस्काउंट देगा। कितने का दिया, उसने बोला है 40% का। 40% का डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचेगा, 60 में। ठीक है, कितना बचेगा, 60। प्रतिशत हटाए नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब ये जो आएगा फिर से इस पर वो डिस्काउंट देगा कितना, 20% का। 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा, 80%। प्रतिशत का नीचे क्या आ गया, 100। अब देखिए, ये 100 से ये 100 गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 50 दूनी 100, इससे ये गया 2 चौक 8। कितना आ जाएगा, 24%। उसने आपको कितने प्रतिशत में बेचा है, 24% में आपको बेचा है। क्या किया है, 24% में आपको बेचा है। तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया, टोटल डिस्काउंट क्या है, टोटल डिस्काउंट हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 100 माइनस 24। कितना आ जाएगा, 76% का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। दैट इज द आंसर। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक एकल छूट 40% तथा 2 क्रमिक छूट 20% तथा 20% के बीच का अंतर 16 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। चलिए दोस्तों, क्या दिया उसने, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर उसने 40% का डिस्काउंट दिया। क्या दिया, 40% का डिस्काउंट। मैंने मान लिया कोई वस्तु, उसका मूल्य है 100 रुपए, उस पर 40 का डिस्काउंट, यानी कितने के बराबर बेचा उसने, 60 के बराबर बेचा, बटा 100। कितना आ गया, 60%। कितना आ गया, 60%। और उसने बोला यदि वह इसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देता है, कौन कौन सी, 20%, कितना बचा, 80। फिर इस पर 20%, तो कितना बचा, 80 बटा 100। कितना आ जाएगा, 64। कितना आ गया, 64%। अब उसने बोला ये 2 छूट जो दी हैं, इनका डिफरेंस उसने दिया है। क्या दिया है, इनका डिफरेंस। ठीक है, कितना दिया उसने, 16 रुपए। कितना, 16 रुपए। दोस्तों इनका डिफरेंस कितना है, 4% का इनके बीच में डिफरेंस है। कितना, 4% का इनके बीच में डिफरेंस है। और उसने बोला इनका अंतर दिया है 16 रुपए। कितना, 16 रुपए है। ठीक है, तब उसका वस्तु का, तब उसने बोला वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, वो क्या होगा, 100%। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 चौक 16। कितना आ जाएगा, 400 रुपए। ये क्या है, अंकित मूल्य। दैट इज द आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक वस्तु पर 40% छूट, फिर 30% छूट और 45% छूट, फिर 20% छूट के क्रमिक छूटों का अंतर 12 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन दोस्तों, पहले की तरह ही। देखिए हम क्या करेंगे, उसने बोला है एक वस्तु है, ठीक है, क्या है, एक वस्तु है, मैंने मान लिया उसका मूल्य है कितना, 100 रुपए है।
100 रुपए की वस्तु पर 40% का उसने डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, कितने में बेचेगा, 60 में। प्रतिशत आया नीचे, क्या आ गया, 100। फिर उसने ये जो आया इस पर उसने फिर बोला है फिर 30% की छूट देता है, यानी कितने, 70% में वो बेचता है। प्रतिशत आया नीचे, क्या आ गया, 100। 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, कितना आ गया, 42%। कितना, 42%। और उसने बोला है इसी वस्तु पर क्या किया उसने, इसी वस्तु पर उसने बोला है, मान लीजिए 100 रुपए इसका अंकित मूल्य है, क्या किया उसने, 45% का डिस्काउंट दिया। कितने का, 45 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा उसने, 55 में बेचा होगा। प्रतिशत आया नीचे, क्या आ गया, 100। फिर उसने इसी पर क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया है तो कितने में बेचा होगा, 80 में। प्रतिशत आया नीचे, क्या आ गया, 100। ये 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 2 से ये गया, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा, 11 चौक 44%। कितना, 44%। अब इन दोनों का डिफरेंस उसने बोला है, इन दोनों का अंतर उसने दिया है कितना, 12 रुपए है। कितना है, 12 रुपए। और परसेंटेज में हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना दिया है, 44 में से 42 जाएंगे, कितना, 2%। तो मैं बोल सकता हूं 2% के बराबर कितना दिया है हमें, 12 रुपए है। कितना है, 12 रुपए। तो अंकित मूल्य क्या होगा, 100%। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 छिक 12, कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 600 रुपए। ये क्या है आपका अंकित मूल्य, दैट इज द आंसर। क्लियर है दोस्तों। बस दोस्तों याद रखिएगा, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता कि मान लीजिए 40% का डिस्काउंट दे दिया, फिर उसको प्लस कर दिया, आपने बोल दिया 30% का डिस्काउंट, टोटल 70% का डिस्काउंट। आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्रमिक दिया जाता है, यानी पहले अगर 40% का डिस्काउंट दिया है तो 40% का डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा उस पर फिर से हम डिस्काउंट देंगे 30% का। इसी प्रकार से ये डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्या दिया है, क्या दिया, 16/2/3% का लाभ हमें दे रखा है। अब 16/2/3% का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 48 + 2 = 50/3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 50/3%। तो क्या हो जाएगा, 1/6। इसका मतलब क्या होता है, 1/6। अब दोस्तों इस 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 में जो नीचे की संख्या है जो 6 है वो क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, क्या है, विक्रय मूल्य है। यानी 6 रुपए में हमने कोई वस्तु हमने बेची और उस पर हमें 6 रुपए बेचने पर हमें क्या हुआ, 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर है। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तब हम निकालेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा, 6 रुपए में बेची, 1 रुपए का लाभ, तो कितने की, 5 रुपए की मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी होगी। ठीक है, तो जो लाभ होगा वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। किस पर, 5 रुपए पर होगा। ठीक है, किस पर होगा, 5 रुपए पर। तो उसका एक्चुअल लाभ क्या होगा, 1 रुपए का। किस पर होगा, 5 पर। प्रतिशत के नाम का 100, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, उसको एक्चुअल में कितने, 20% का क्या होगा, लाभ होगा। कितने प्रतिशत का, 20% का उसको लाभ होगा। क्लियर है, दैट इज द आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, और उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए।
देखिए हमें क्या दिया है, कोई वस्तु हमने 800 रुपए में बेची, क्या किया 800 रुपए में हमने उसको बेचा, ठीक है। ये क्या दिया हमें, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों। 800 रुपए में बेचा और उसी वस्तु को अगर हम उसने बोला है 275 रुपए में बेचते हैं, कितना 275 रुपए में बेचते हैं, तो ये भी क्या हमारा विक्रय मूल्य है। 275 रुपए में बेचा है तो इस पर जो हानि हुई है, क्या हुई है, यहाँ पर जो हानि हुई है उसका 20 गुना कहाँ 800 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मान लेता हूं इनका विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य इनके बीच में होगा कहीं पर, ठीक है। तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर 275 में बेचने पर हमें क्या हुई, हानि हुई है, और क्रय मूल्य से इधर जाते हैं 800 रुपए में बेचा तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ है। अब हानि कितनी हुई है, मैंने मान लिया -x की हानि हुई है, ठीक है, x की हानि हुई है। तो यहाँ पर लाभ कितना होगा, x का 20 गुना, तो 20x हमें क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। क्लियर। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 800 रुपए में हमने कोई वस्तु बेची, ठीक है, 800 रुपए में बेची तो इस पर लाभ कितना है, 20x है, तो -20x हम इसमें से कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा क्रय मूल्य बन जाएगा। क्या बनेगा हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि 800 रुपए पे हमने 20x लाभ कमाया ना, तो 20x को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। और इसके बराबर में हम करेंगे भाई कोई वस्तु हमने 275 रुपए में बेची है, कितने 275 रुपए में बेची है, और उस पर हमने x की हानि कमाई है, तो प्लस x कर देंगे इसमें, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। क्रय मूल्य क्लियर है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, x + 20x बराबर 800 - 275, x + 20x आपका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 21x बराबर 525 रुपए, कितना 525। x का भाग दोगे आप 525 में, कितनी बार जाएगा 25 बार, तो x बराबर आपका आ जाएगा 25 रुपए। 25 रुपए क्या x के बराबर है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं x के बराबर कितना 25 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है, 25 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। तो हमें को निकालना है क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 275 प्लस के 25 बराबर कितना 300 रुपए। 300 रुपए हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। अब 300 रुपए की वस्तु है, अब हम उसको कितने रुपए में बेचें कि हमें 20% का लाभ हो। इसने ऐसा बोला है कि हम उसको कितने रुपए में बेचें कि हमें 20% का लाभ हो। 20% का लाभ अगर हमें कमाना है तो हम कितने में बेचें, तो भाई 300 रुपए की वस्तु है, 20% का लाभ मतलब कितने में बेचेंगे, 120% में, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आएगा 12×36, 360 रुपए में हम वस्तु को बेचेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। कि 360 में बेचेंगे तब हमें क्या होगा 20% का लाभ होगा। दैट इज द आंसर। क्लियर है। तो दोस्तों ये तो इसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, इसको हम और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, इसको हम रेशियो की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कैसे, और हम इसको कैसे करेंगे भाई, उसने हमें दिया है कि 800 रुपए में बेचा और कितने बेचा 275 में बेचा, इनको माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 525 रुपए। कितना 525 रुपए, 525 रुपए है, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है, इसमें उसने दोनों चीजें बोल दी, 525 रुपए में भी हमारी जो हानि है वो शामिल है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो किसमें, ये 525 में ही शामिल है, ठीक है। तो कितना है
उसने बोला है मान लीजिए अगर 1 यूनिट की हानि होती है, ठीक है, तो कितना उससे 20 गुना लाभ होता है, यानी 20। तो रेशियो क्या आ जाएगा 20:1, 20:1। यहाँ पर क्या होता है लाभ और यहाँ पर क्या होती है हानि। क्लियर। अब देखिए अगर हम निकालें हानि के बराबर, अगर 1 यूनिट के बराबर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको यहां बता रहा हूं। 525 का बंटवारा करेंगे, 1 यूनिट के बराबर हानि के बराबर हमें निकालना है 1/21। कितना आ जाएगा 25 रुपए। कितना 25 रुपए, ठीक है, ये आ गया 25 रुपए। तो 25 रुपए हानि है तो लाभ कितना होगा इसमें 500 रुपए। क्लियर है ना। अब हम यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर हम 275 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, या 800 में से 500 माइनस कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। वो क्रय मूल्य आ जाएगा तो हम इस प्रोसेस के जरिए इसको कर लेंगे। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, उसी तरह देखिए क्या करेंगे। हमें दिया है उसने कि भाई 717 रुपए में हमने कोई वस्तु बेची, कितने में बेची 717 रुपए में, इतने में बेची, और हमने कितने में बेची 527 रुपए में बेची। ठीक है, यहां हमें क्या हुई हानि हुई, क्या हुई हानि, और यहां हमें क्या हुआ लाभ हुआ। दोस्तों क्रय मूल्य जो होगा इनके बीच में होगा कहीं, इनके बीच में कहीं क्या होगा हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, और हमें दिया है कि जो हानि हुई है, ठीक है, जो हानि हुई है उसका कितना हानि से 11.1/9% ज्यादा है। कौन है यहां पर जो लाभ हो रहा है वो। ठीक है, तो 11.1/9% का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है 1/9। अगर 9 रुपए की हानि हुई है, मान लीजिए अगर 9 रुपए की हानि हुई है, ठीक है, तो हानि से कितना +1, कितना +1 हमें क्या हुआ लाभ हुआ है, क्या हुआ है लाभ। ठीक है, तो बोल सकता हूं अगर हानि मुझे 9 रुपए की हुई है तो लाभ कितने का होगा यहाँ पर +10 का। क्लियर है, अगर 9 रुपए की हानि हुई है तो लाभ कितने का होगा 10 का होगा। तो देखिए पहले की तरह करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। 117 में से 527 जाएंगे, कितना बचेगा 190 रुपए। क्लियर। अब ये 190 रुपए में हमारी क्या है हानि भी है और लाभ भी है, दोनों को ऐड किया है। ठीक है, हानि कितने की है, हानि और लाभ, हानि कितने की है 9 की, लाभ कितने का है 10 का, यानी 10:9। इनका अनुपात क्या आ जाएगा 10:9। अब देखिए अगर हम 10 यूनिट के बराबर निकालें, लाभ निकालें इसका कि लाभ इसको कितने का हुआ है, तो देखिए कितना 190 का बंटवारा होगा, कितना लाभ हुआ है 10 का, कितने में से 10 और 9 19 में से, कितने 19 में से, 19 से कम 19, 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। अब देखिए ये कितना है 100, क्या है हमारा लाभ, 100 रुपए का लाभ है तो यहाँ हानि कितने की होगी 90 की, 90 रुपए की हमें क्या हुई होगी हानि हुई होगी। क्लियर है। तब हमें क्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, कितना आएगा 717 है, -100 कर देंगे क्योंकि 100 का क्या है लाभ है यहाँ पे, तो -100 कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 617 रुपए हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। अब 617 रुपए क्रय मूल्य आ गया तो उसमें बोला है कि भाई 10% का लाभ लेना है उसको, कितना
10% का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा भाई? 617 गुणा 10% का लाभ यानी 110 में बेचेगा। प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100, 0 से 0 गया, 6787/10। अब दोस्तों 10 का भाग आपको किसी भी संख्या में देना हो, मैंने आपको क्या बोला था? दशमलव लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 678.7। दैट इज द आंसर। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों क्या दिया है, मैं कोई वस्तु है उसको 20% के लाभ पर बेचा है, 20% के लाभ पर बेचता है तो हम बोलते हैं कि उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना है? 100 रुपए है। कितना? 100 रुपए। 100 रुपए पर उसने बोला 20% का लाभ, ऊपर तीर का मतलब आप समझ जाइएगा कि लाभ हो रहा है। दोस्तों 20% का लाभ मतलब कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा। ये क्या दिया है हमें? इसका विक्रय मूल्य। क्लियर है दोस्तों? फिर उसने बोला है यदि वह उसको कितने 10% कम में खरीदता, ठीक है, तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? नया क्रय मूल्य 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। क्लियर है? और 30% लाभ होता है उसको, कितना? 30% लाभ। तो मैं 30% लाभ, 30% लाभ, 90 पर 30% लाभ मतलब कितने में बेचेगा उसको? 117। क्लियर? 90 का 30% आप निकालोगे लाभ तो कितना आएगा? 90 कितने में बेचेगा? 130% लाभ में तो कितना? 130 के बराबर। प्रतिशत हटाएंगे कितना? 100। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको 13 नंबर 117, 0 से 0 ये कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 117। 117 क्या है? ये नया विक्रय मूल्य होगा। ये क्या होगा? नया वाला विक्रय मूल्य। क्लियर है? इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहां से यहां तक का डिफरेंस आएगा आपका 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट। और यही डिफरेंस हमें क्या दिया? उसने बोला है 18 रुपए कम में बेचता है। ठीक है, 18 रुपए कम में बेचता है तो 3 यूनिट के बराबर कितना दिया है हमें? 18 रुपए दिया है। कितना? 18 रुपए। क्लियर है? तो हमें क्या पता करना उसका? उसने बोला उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य कौन सा? पुराना वाला कौन सा है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये वाला कितना है? 100 है। तो 100 यूनिट के बराबर कितना होगा? x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? x बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18। x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 600 रुपए। ये क्या आ जाएगा आपका? प्रारंभिक क्रय मूल्य, पुराना वाला क्रय मूल्य। कौन सा? पुराना वाला। दैट इज द आंसर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो? अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कितने रुपए में खरीदी ये सब आप भूल जाइए, इसका हमें कोई उपयोग नहीं होने वाला। ठीक है, हमें उसने दिया है कुछ वस्तुएं खरीदी और उसमें से 2/3 भाग उसने क्या कर दिया? बेच दी। क्या कर दी? बेच दी। कितना बेच दी? 2/3
3 भाग बेच दी। 2/3 का मतलब है कि भाई टोटल, नीचे क्या दिया होता है हमारा, टोटल होता है। टोटल में से कितनी, 2 वस्तुएं उसने क्या कर दी, बेच दी। क्या कर दी, बेच दी, बेचा। 3 में से 2 बेच दी, बचा कितना, 1 बचा। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। 2 वस्तुएं उसने कितने, 5% में बेच दी। कितनी, 2 वस्तुएं, 2 यूनिट, ठीक है। और बची 1 यूनिट को कितने प्रतिशत में बेचे हमें नहीं पता, कि उसको कुल पर यानी दो, टोटल पर कितना, 13% का, 13% का लाभ हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक तो हम ज्यादा में से कम को घटाएंगे। ज्यादा कौन सा है, तो देखिए ये 13 से छोटा है तो ये क्या होगा, 13 से बड़ा होगा। 13 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा मैंने नहीं पता, मैंने मान लिया इसको x है। x माइनस 13 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 8%। कितना, 8%। ये क्लियर है दोस्तों। देखिए एलिगेशन मेथड को मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है। एक तो होता है हमारे पास कम और एक होता है हमारे पास ज्यादा, ठीक है। और दूसरा होता है इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक बार तो हम ये जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है वो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा और इससे ज्यादा से कम होगा, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे हम, ज्यादा में से क्या करेंगे, मिश्रण को माइनस करेंगे। और यहां पे क्या करेंगे, मिश्रण में से कम को माइनस करेंगे, सॉरी कम। ये हमारा क्या होता है, एलिगेशन होता है। तो इसी प्रकार से अब देखिए, अब इसको हम करें 13 x माइनस 13/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बराबर में क्या दिया है, 2:1 है। ये 2:1 यानी 2/1। क्लियर है। इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, क्या आएगा, x माइनस 13 बराबर 16, x बराबर 16 प्लस 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 29%। ये x हमने कहां पर माना था, इसकी जगह x बराबर आ गया हमारा 29%। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है। और देखिए दोस्तों, इसको और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, और उसने बोला हमें कि 3 में से कितना, 2/3 है। 3 क्या है हमारा, टोटल है। 3 क्या है, टोटल में से कितनी वस्तुएं बेच दी, 2 वस्तुएं बेच दी। कितनी, 2 वस्तुएं उसने 5% के लाभ पर बेच दी। कितना, 5% के लाभ पर। टोटल लाभ कितना, 10%। क्लियर। और बची कितनी, एक वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर वो बेचे, मैंने मान लिया x% के, ठीक है। और टोटल उसने कितनी, 3 वस्तुएं कितने पर बेच दी, 13 वस्तुएं। 3 वस्तुएं जो थी टोटल पर, उसको कितने का लाभ हुआ, 13% का। क्या थी, 39%। कितना, 39% का लाभ। क्लियर। अब देखिए अगर हमें इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा क्या आएगा, 39 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 29%। दैट इज द आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ प्रतिशत 90 हो तो बट्टा ज्ञात करो। बट्टा मतलब दोस्तों डिस्काउंट। दोस्तों देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार करा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या चीज होती है, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक क्या होता है अंकित मूल्य। ठीक है,
और इसके बाद हमारा होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और क्या होता है सेलिंग प्राइस, ये तीन होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो डिस्काउंट जो मिलता है वो डिस्काउंट किस पर मिलेगा, हमारा अंकित मूल्य पर। किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट जो मिलता है किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। क्लियर दोस्तों। अब उसने बोला है कि भाई उसको 30% का लाभ होता है। कितने का, 30% का लाभ होता है। क्लियर, यहां उसने बोला है 30% का लाभ। और दोस्तों 30% का लाभ मतलब कितने में बेचा उसने वस्तु को, उसने बेचा होगा 130% के बराबर बेचा। उसने बोला है 30% का लाभ होता है और उसका लाभ कितना दिया उसने, लाभ उसने दिया यहाँ पर 90 रुपए। कितना, 90 रुपए। तो 30% के बराबर में बोल सकता हूं कितना है, 30% के बराबर में उसने दिया है 90 रुपए। कितना, 90 रुपए। क्लियर। तो क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा। क्या होगा, 100% होगा। अब 100% होगा x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको मैं यही काट देता हूं, 3 × 9, कितना आ जाएगा 300 रुपए। यानी 300 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लेके आया, ठीक है, उस पर 30% का लाभ कमाया, यानी कितने में बेचा उसने, उसको बेच दिया 390 रुपए में। 390 में उसने बेच दिया। तो उसका डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट उसने कितना दिया, उसने बोला है 25% का डिस्काउंट दिया। 25% का डिस्काउंट देने के बाद ये बेचा है, यानी 25% के क्या दिया उसने, डिस्काउंट दिया, तब उसको 390 में बेचा। ठीक है, तो इसका मतलब 25% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 75% में। कितना, 75% के बराबर यहाँ पर ये होगा 390 रुपए। क्लियर है, ठीक है। तो 100% के बराबर कितना होगा, ये होगा x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों याद रखिएगा, जो अंकित मूल्य होता है, जो एमआरपी होता है, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब 100% पर 25% का डिस्काउंट दे दिया उसने, तो कितने, 75 के बराबर बेचा। कितने में, 390 रुपए में उसने बेचा। क्लियर। तो उसका 100% क्या होता है, x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 390 डिवाइडेड बाय 75। 25 से 75, 25 चौक 100, 3 से गया 3 एकम 3, 3 × 9। x बराबर कितना आ जाएगा, 520 रुपए। ये जो आएगा वो क्या होगा, हमारा अंकित मूल्य। दैट इज द आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कल फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।